मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन पर। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे और वर्कशीट को भी अपने टाइम टाइम पे कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 12, जो हमें डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से दी गई है। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस और डेट है हमारे पास 26 अगस्त। ओके, तो आप अपनी साइंस की नोटबुक निकाल के अपना सब्जेक्ट, अपनी वर्कशीट, अपना डेट, अपनी क्लास और अपना नेम, अपनी क्लास टीचर का नेम फटाफट लिख लीजिए। तो आपका चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, एंड इस वर्कशीट का टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, मतलब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, तो चलिए हम एक बार देखते हैं घास खाने वाले एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है। तो चलिए देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। खुशी खुशी अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वॉज ऑन अ फाइल्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक खुशी नाम की गर्ल है जो 7th क्लास की स्टूडेंट है। ठीक है, जो 7th क्लास की स्टूडेंट है और वो अपनी स्कूल की तरफ से एक भ्रमण पर गई। जैसे कि आप लोग भी जाते हैं ना, वैसे अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप लोग वैसे जाते थे कभी कभी भ्रमण पर। तो वैसे ही शैक्षिक भ्रमण पर खुशी भी गई एक बार। वो कहाँ गई? एक मिनट बच्चों, मेरा स्टोरेज फुल हो गया है ना। तो ठीक है बच्चों, वो भी खुशी भी एक बार अपने भ्रमण पर गई तो उसने वहाँ पे क्या देखा, देखो। दिस से एनिमल्स लाइक बफेलो एंड काउ वेयर continuously chewing even they were talking rest। ठीक है, टेकिंग रेस्ट मतलब वहाँ पे उसने क्या देखा कि मतलब जो एनिमल्स हैं लाइक जैसे बिफेलो काउस, वो सब रेस्ट कर रहे थे यानी आराम कर रहे थे, फिर भी वो अपने मुंह को बार बार मतलब जैसे खाते हैं मीटिंग करते हैं तो जैसे हिलाते हैं अपने मुंह को, वैसे ही हिलाए जा रहे थे। ठीक है, जैसे कि मान लो चीविंग कर रहे थे, जुगाली कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने ये देखा। तो देखो अब यहाँ पर आपकी वर्कशीट में क्या कह रहा है, देखो। ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen। ठीक है, अब यहाँ देखो swallow का मीन्स होता है निगलना। ठीक है, आप ये याद रखना, swallow का मीन्स होता है निगलना। ठीक है बच्चों, जो वर्ड आपको नहीं समझ आते मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ठीक है, तो मतलब जो हमारे ग्रास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो पहले तो फटाफट जो ग्रास होते हैं उन्हें क्विकली से स्वेलो कर लेते हैं यानी निगल लेते हैं, और फिर ड्यूरिंग ईटिंग, और फिर उन्हें निगलने के बाद उनके पेट में एक स्टोर होता है जिसे हम रुमेन कहते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पर वो स्टोर कर लेता है, वो इसे चबाते नहीं है, वो उसे फटाफट निगल के अपना स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिसे हम रुमेन कहते हैं स्टोर कर लेते हैं। एक इनका सेपरेट पार्ट होता है इनके स्टमक में, इनके पेट में एक होता है पार्ट जिसमें ये अपना खाना यानी अपनी घास को रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे हम कहते हैं रुमेन। ठीक है, द फूड गेट्स partially digest in rumen and is called curd, but later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chews it। The process is called rumination and these animal are called rumination। ठीक है, अब एक बार मैं ऊपर करके बताती हूँ आपको। देखो आपकी अब क्या कह रहा है ये, यहाँ पर कह रहा है द फूड गेट्स partly digested is rumen and is called curd। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब जब वो अपने पेट में, यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ से डायग्राम से अच्छे से समझाती हूँ। देखो पहले वो तो यहाँ पर निगल के यहाँ पर अपने रुमेन में रख लेते हैं। ठीक है, और फिर वो आराम से मतलब बैठ के यहाँ पे मतलब जब आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी वो मतलब फिर यहाँ से यहाँ अपने रुमेन से वो भोजन निकालते हैं, छोटे छोटे पीसेस में निकालते हैं और फिर उन्हें अच्छे से चबा के ले जाते हैं। ठीक है, अच्छे से चबाते हैं, जिन्हें जो आपने अभी देखा था जिसे जुगाली कहते हैं हम। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जुगाली। ठीक है, जुगाली करते हैं, और उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं जो जुगाली करते हैं, उनको हम कहते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो आपने अभी ये पढ़ लिया कि ये कैसे, ये क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, और जुगाली करने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। ठीक है, आपने सीधे तौर पे बोलूँ तो आप घास खाने वालों को ही रूमिनेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे मैम घास खाने वाले को क्यों? क्योंकि बच्चा देखो, अब अभी तो ये हम आगे की वर्कशीट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। देखो
क्योंकि मतलब ये घास खाते हैं तो जुगाली करते हैं। अब घास खा के जुगाली क्यों करते हैं आप ये देखेंगे, देखो यहाँ पर, क्योंकि घास में ना बच्चा एक ना अलग प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, द ग्रास इज रिच इन कैलोस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्रास में एक कैलोलेस पाया जाता है जो एक तरह का क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, द कैलोलेस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ certain bacteria in a large sac-like structure present between the small इंस्टेंट लार्ज इंस्टेंट ऑफ रूमिनेंट्स। ठीक है, अब जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं यानी जो घास खाने वाले जो जुगाली करते हैं, वो देखो क्यों करते हैं जुगाली, क्योंकि हमारे जो ग्रास होता है उसमें एक खास प्रकार का कैलोरीज पाया जाता है जो एक खास प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट में जीवाणु होते हैं वो जाके हमारे डाइजेस्टिन में मतलब इनके वहाँ पर करते हैं जिनसे कि ये जुगाली कर पाते हैं, यानी मतलब उन खाने को स्टोर कर पाते हैं और फिर बाद में ये खाना अपने उस रुमेन से दोबारा अपने माउथ में ला पाते हैं। उस पर का वो होता है। ठीक है, जो हमारे रुमिनेंट्स करते हैं। ठीक है, घास खाने वाले, इसलिए मैं बोल रही थी सीधे तौर पे हम कह सकते हैं घास खाने वाले जानवरों को। ठीक है, since these bacteria are not present in humans therefore we cannot digest कैल्शियम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर जो हमारे वुमेन होता है, ठीक है, वो ह्यूमन्स जुगाली नहीं कर सकते, मतलब ये हमारा कैलोरीज नहीं पचा सकते। क्यों नहीं पचा सकते, क्योंकि हमारे पास ये बैक्टीरिया नहीं होता। ये बैक्टीरिया देखो घास में पाया जाता है और घास हम लोग तो नहीं खाते ना, तो ये बैक्टीरिया जो होता है हमारी नली में नहीं होता, हमारी नली में प्रेजेंट नहीं होता, जिससे कि हम ये जो होता है ये डाइजेस्ट यानी नहीं पचा पाते। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट में सिर्फ पढ़ने के लिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आई होप सबको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अब देखो आपके यहाँ क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चंस आप करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अपनी नोटबुक निकाल के लिखेंगे पहले, व्हाट इज रुमेन। तो बच्चा अब यहाँ पे पूछ रहे रुमेन किसे कहते हैं। अब हमने यहाँ पढ़ा था ना, रुमेन किसे कहते हैं, जो इनके पेट में ये होता है जहाँ पे अपना भोजन स्टोर करते हैं, यानी अपने फूड स्टोर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रुमेन। ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे grass eating animals quickly swallow the grass during eating and store in a separate part of the stomach called rumen। ठीक है, उसे हम रुमेन कहते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चा, आप अपनी वीडियो को पॉज करके यहाँ आंसर नंबर फर्स्ट लिख लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है ये, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेंट्स किसे कहते हैं आपको ये याद रखना जरूरी है। फिर ये क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत ईजी है। ठीक है, देखो रूमिनेंट्स किसे कहते हैं, जो जुगाली करते हैं। जुगाली कौन करता है, घास खाने वाले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो काऊ। ठीक है, काऊ दो तो आप यहीं से लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, देखो बिफेलो। ठीक है, एक हो गया आपका काऊ हो गया। तीसरा आप लिख सकते हो गोट। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हो गोट। ये थर्ड 3 आपके हो गए, काऊ, बफेलो और गोट। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी थर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, वाई वुमेन कैन नॉट डाइजेस्ट कैलोरीज। ठीक है, अब हम ह्यूमन्स जो होते हैं वो ये जो कैलोरीज होता है वो क्यों नहीं पचा सकते। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, क्योंकि बताओ हमारे पास वो बच्चों वो बैक्टीरिया नहीं होता, हमारी नली में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता जिससे कि हम डाइजेस्ट मतलब जो कैल्शियम होता है उसे डाइजेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखेंगे, ये साइंस नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप सिंस की जगह लिखेंगे बिकॉज। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज। ठीक है, यहाँ लिखोगे बिकॉज दिस बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट कैल्शियम। ठीक है, हमारे पास ये जो एक बैक्टीरिया होता है वो नहीं होता हमारी नली में, जिस कारण हम ये जो कैलोरीज होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन भी। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। द ग्रास इज रिच इन, देखो थोड़ा मैं नीचे कर लेती हूँ। अब देखो द ग्रास इज रिच इन, अब देखो ग्रास में क्या होता है हमारा, देखो ग्रास में हमारे क्या होता है सेलुलोज। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेलुलोज। हमारे ग्रास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे सेलुलोज। ठीक है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। देखो ठीक है, टाइप ऑफ क्या होता है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। आप यहाँ से देखकर लिखो लोगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आएगा और यहाँ पर आएगा आपको देखो
द ग्रास इज रिच इन, यहाँ पर आपका आएगा कैलुलेस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कैलुलेस। द एनिमल विच कैन डू रुमेंशन कोल्ड, जो हमें जुगाली करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों, जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, रूमिनेंट्स, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रूमिनेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड में, ठीक है। तो बच्चा मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए, आप वीडियो को पॉज करके फटाफट लिख लेना। तो बच्चे ये थी आपकी वर्कशीट, आपको ये वर्कशीट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।